पापा आज अच्छे मूड में दिख रहे हैं, टाइटैनिक देख रहे हैं। इससे पहले कि मूड खराब हो उनसे बात कर लो ना प्लीज। मैं बात करती हूँ उनसे। तुम्हारे जहाज को डूबने नहीं दूंगी मैं। सच में? टाइटैनिक देख रहे हैं अंकल? यस बेटा। आप इसे पहली बार देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 25 बार देखा है। इसका मतलब आपको लव स्टोरीज बहुत पसंद है ना? मुझे? हाँ। आई हेट लव स्टोरीज। फिर भी आपने इसे देखने की सिल्वर जुबली मना ली। टाइटैनिक को डूबते हुए देखना, उसमें सवार लोगों को पानी में गुलाटियां खाते हुए देखना मुझे पसंद है। इस फिल्म का यही सीन मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। दुनिया के हर आदमी को दूसरों की नैया डूबती हुई देखना अच्छा लगता है। एक सुहाना सफर का सपना लेकर कुछ लोग टाइटैनिक पर सवार हो गए, लेकिन बदकिस्मती से जैक और रोज नाम के दो मनहूस लवर्स वहां पहुंच गए। झप्पी पप्पी नाच गाना ड्राइंग शॉइंग करते रहे दोनों इडियट्स। उन्हीं दो पापी लवर्स की वजह से टाइटैनिक डूब गई। अब उनकी क्या गलती थी? तो क्या मेरी गलती थी? क्या मैंने जहाज डुबाया? बोलो। बेशरम हीरो और हीरोइन कार में घुस जाते हैं और कार में गंदी गंदी हरकतें करते हैं। चलो ठीक है। बात वहीं खत्म नहीं होती, फिर ऊपर जाते हैं डेक पर, शर्म लिहाज छोड़कर खुली हवा में रोमांस करते हैं ओपनली। ड्राइवर उन्हें देखने में बिजी, बेड़ा गर्क, ठोक दी टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से। सर्वनाश कर दिया पूरी इंसानियत का। ये सब कुछ उन मनहूस प्रेमियों की वजह से हुआ। सिर्फ टाइटैनिक नैया नहीं, कई फैमिलीज की नैया डूब गई। इससे एक सीख लो, लव शव के चक्कर में मत पड़ो और ना ही किसी बेवकूफ को पढ़ने दो। मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया है, तुम उनसे सबक ले सकती हो। अंडरस्टैंड? इसे कहते हैं 100% बैड लक। टाइटैनिक का डायरेक्टर अगर मेरे पापा की बातें सुन लेता ना तो वो पक्का ही सुसाइड कर लेता, या फिर बिना लवर्स की टाइटैनिक 2 बनाता। इट्स नॉट हाथी, इट्स हयाती। इससे तो अच्छा था कोई इजी नाम रख लेती। ऐसा टंग ट्विस्टर नाम रखोगी तो दिमाग तो ट्विस्ट होगा ही ना। तुमसे कुछ बात करनी है। बको। क्या तुम मेरा नाम जानती हो? मुझे नहीं जानना। ओह, पता नहीं क्यों पर तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता। मेरा नाम वरुण है। आई एम अ ट्रैवलर। हिप्पीज के बारे में सुना होगा ना, मैं वैसा ही कुछ हूँ। एक कंट्री से दूसरे कंट्री घूमता रहता हूँ। I am a free soul। मेरे पीछे कोई नहीं है और आगे सिर्फ तुम दोनों। जब से तुम्हें देखा है सो नहीं पाया। छोटे छोटे हार्ट अटैक। नहीं सुननी तुम्हारी और चीप स्टोरीज। इफ यू डोंट माइंड, एक छोटा सा फेवर चाहिए। भौंको। I want to kiss you। क्या कहा? I need a deep lip kiss। देख क्या रही है पागल, एक खींच के दे इसे। क्यों मारा मुझे? तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या कहा? एक किस ही तो मांगा। सिर्फ एक किस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की से ऐसे बात करने की? संस्कार नाम की चीज ही नहीं। ओह, 1 minute। Excuse me। What? Hi, I'm Varun। Yeah. Do you know I am following you for the last 4 days? Following me? Yep। क्यों? Because I find you very beautiful। Thank you. I feel like I want to kiss you। Kiss me? No way. I can't kiss you. I have a boyfriend. Sorry. Thanks for asking me, Varun. I feel it's like a compliment. Well, I can't kiss you, but I can hug you. Do you want a hug? या फ्री की कोई चीज छोड़ता नहीं हूँ मैं। Thank you, Varun. Yeah. Bye bye. Take care. बाय। तो आप बताओ, उसमें संस्कार नहीं है, मुझ में नहीं है, या फिर तुम में नहीं है? तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो ये शब्दों में बयां करना मेरे लिए मुश्किल है। इसीलिए तुम्हें किस करने की रिक्वेस्ट की। हाँ?
हयाती, मेरा हरिदास कल रात ही एक शो करके ibiza से लौटा है। शो करके लौटा है? शो में करता क्या है वो? सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, वही जो और डीजे करते हैं। क्या बात है, डीजे है? ही इज अ स्टार। वाह, ए, मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? सुबह से 100 बार पूछ चुकी हूँ, पटाखा लग रही हो। ए, मेरे हरी से बहुत प्यार से बात करना, बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी बुरा लग जाता है उसे। हाँ, बड़ी फिक्र है हरी की। मैं बड़े प्यार से उसकी रैगिंग करूंगी, कुछ आसान सवाल पूछूंगी बस। ओके ओके। जरा उसे तो देखो, जंगली भैंसा जैसा दिख रहा है। 3.25 किलो के होंठ से हमें फ्लाइंग किस दे रहा है। ऐसी बातें मत करो, मेरा बॉयफ्रेंड है। ही इज हरी, हरिदास माय बेबी। दिमाग तो ठिकाने है तेरा। प्लीज हयाती, आई लव हिम। तुम्हें इस आदि मानव से प्यार हो गया है? हाय Hi, माय sweetheart. How are बेबी। हे भगवान, इसकी रक्षा करना। कम मीट माय फ्रेंड। Yeah. मैंने बताया था ना, ये है हरी। Hi, this is Hari. हाय, Haridas. हयाती। Hayati, nice meeting you. She told me a lot about you. Would you like to go for a drink? या चल ना। Come, let's go. My baby, what happened? You were not in touch with me for 2 hours. I was busy practicing. I'm sorry. I missed I you. missed you too. बस भी कर। 2 घंटों से बात नहीं की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जन्मों जन्मों के बिछड़े हैं। पूरे 2 महीने बाद मिल रहे हैं हम। My baby, कितने काले हो गए हो तुम। ये तुमसे वाकई में शादी करेगा या फिर टाइम पास? हम इंडियंस के साथ ना यही प्रॉब्लम है। उस लफंगे ने पहली मुलाकात में तुमसे किस मांग ली। पता है इसने मुझसे क्या मांगा? शादी के लिए मेरा हाथ। My baby, my sweet sweet baby. I can't live without you. इतने बड़े बेबी को देखकर मुझे टेंशन हो रही है, तो पता नहीं अंकल पर क्या गुजरेगी। कृष्णा, आपका हर भक्त आपको ब्लैक ब्यूटी और सांवला क्यों कहता है? आपका रंग ब्लैक नहीं है, ब्लू है, रोमांटिक ब्लू। हरे कृष्णा, कहाँ गई थी तुम दोनों? शॉपिंग करने गए थे अंकल। ये क्या है? क्या क्या है पापा? कौन से कलर का टॉप पहना है? ब्लैक। पता है ना, मुझे ब्लैक कलर बिल्कुल पसंद नहीं। ब्लैक कलर का रुमाल भी रखा तो घर से बाहर फेंक दूंगा। पता है ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। काला रंग प्रतीक होता है शनि का। काले रंग के कपड़े पहनने से उनका प्रकोप लग जाता है। स्टूपिड फेलो, टॉप उतार कर फेंको। हाँ। बेटी, आज इस घर से हर काली चीज को बाहर फेंकवा दो। डोंट हेजिटेट। दुनिया में एक तुम ही हो जो मेरी भावनाओं को, मेरी ऊंची सोच को समझती है। हाँ। ब्लैक टॉप पर इतना बवाल हो गया, अब काला दामाद देखेंगे तो प्रिया, आई कांट टेल, ही विल किल मी। मैं नहीं जानती कि तुम ये सब कैसे करोगी, लेकिन तुम्हें ये करवाना होगा। मैं हरी के बिना नहीं रह सकती। माय बेबी। भाई, स्पेन से अमो का फोन है। हाँ अमो, बोल। माल आ चुका है, वैन में लोडेड है। डिलीवरी कहाँ करनी है? लिखो। टेल मी। अलेंडा सियरा 29 पुजो। डिलीवरी के वक्त कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वहां से तेरे लिए रिटर्न फ्लाइट की टिकट का इंतजाम करा दूंगा। ओके। अमो, बी केयरफुल। पुलिस की नजर तेरे पे है। ठीक है। क्या कहा? तुम्हारी बहन को प्यार हो गया? इतनी रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद वो एक अफ्रीकन लड़के से शादी करने के सपने देख रही है, और ये हयाती उसकी मदद भी कर रही है। अच्छा, तुम बताओ, तुम्हें लगता है पापा मान जाएंगे? कोई चांस ही नहीं है। खुद अगर भगवान कृष्ण भी आ गए ना तो भी वो नहीं मानेंगे। क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? कोई यहाँ मेरा इंतजार कर रहा है, उसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। अमू? हाँ। हाय, हम वरुण। तुमने पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया था ना? या। वो वैन देख रहे हो? इस एड्रेस पर पहुंचानी है। कूल। 50 यूरोस। हाँ। 29 पीजो स्ट्रीट। ओके, कोई गलती मत करना। थैंक्स। चले? ये लड़की कौन है? मेरी दोस्त है। इसे भी ले जाएगा? तुम्हें क्यों जानना है? मैं इसके बिना नहीं जा सकता, मुझे डर लगता है। मुझे एड्रेस पता है। जानती हो? पापा परा पापा परा पा। किस तरफ? लेफ्ट 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 लेफ्ट।
Don't cry. My Everything will be daddy. fine. स्वामी अब कैसे तबीयत है उनकी? अब खतरे से बाहर है। तुमने तो कहा उन्होंने जहर ले लिया था। हाँ पिया तो था, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट ही निकल चुकी थी, इसीलिए कोई असर नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो ए? क्या मैंने उन्हें जहर पिलाया था? इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने इरिटेट होकर अंकल को सब कुछ बता दिया, तुमने मजबूर किया। ए, अब अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर। ये क्या? तू तो पलटी खा रही है। ये सब तेरे प्यार की वजह से किया। देखो, जो हुआ सो हुआ। अब ये सोचो कि अंकल को कन्विंस कैसे करना है, ठीक है? बेबी, बैठो ना बेबी। Thank you. बताओ प्रिया, कैसे हैं पापा? पहले से काफी बेहतर है। तुम अपना प्लान बताओ। कल रात मैंने बहुत गहराई से तुम्हारे पापा के नेचर के बारे में सोचा। वैसे तो सुसाइड करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन उन्होंने पॉइजन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। इससे ये क्लियर होता है कि वो बहुत ही फट्टू और डरपोक किस्म के इंसान हैं। प्लान क्या है, जल्दी से वो बताओ। मैं उसी पर तो आ रहा हूँ। देखो, मेरा प्लान बहुत ही सिंपल सा है। उनके मंदिर जाते वक्त मैं भेस बदलकर उन पर चाकू से हमला करने वाला हूँ। तुम्हारा बेबी वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेगा और वो इम्प्रेस हो जाएंगे, या वो इम्प्रेस हुए और वहां तुम्हारी और बेबी की शादी पक्की। इसे तुम प्लान कहते हो? हर दूसरी हिंदी फिल्म में यही वाहियात सा सीन होता है। और फिल्म में ये प्लान सक्सेसफुल होता है ना? तुम्हारे पापा ओल्ड जनरेशन के हैं, तो प्लान ऐसा होना चाहिए जो उन्हें समझ में आए। नई चीज से वो कंफ्यूज हो सकते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। डोंट टेल मी कि तू उस बकवास प्लान के बारे में सोच रही है। प्लान बुरा तो नहीं लग रहा है। मुझे लगता है ये प्लान 100% वर्क करेगा। बहुत इंटेलिजेंट हो। जैसे ही प्लान सक्सेसफुल होगा, तुम दोनों की शादी पक्की हो जाएगी। और जैसे ही तुम दोनों सेटल हो जाओगे, हमारा भी सेटलमेंट हो जाएगा।